Hello everyone, welcome you back to the new video of science. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी बुक साइंस का 5th चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोल और पेट्रोलियम जो इस चैप्टर का नाम है उसको समझाना चाहूँगी। तो कोल का मतलब है कोयला। कोयला जो हम भूमि के अंदर दबे हुए खानों से मीन्स उसके अंदर जो बहुत सालों से जो दबे हुए हमारे डेड जो ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल्स के हों, ये कोयले में बदल जाते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और या फिर पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोल डीजल जो भी हम अपने यूज़ करते हैं अपने फ्यूल्स के लिए, उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संपदा। संपदा मीन्स होता है खजाना। तो जो संपत्ति जो हमको प्रकृति से मिलती है, नेचर से मिलती है, द वेरियस रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स जो प्राकृतिक संपदा हमको नेचर से मिलती है, हमारी प्रकृति से मिलती है, हमारे एनवायरनमेंट से मिलती है, उसको ही हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। अब नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच आर लिमिटेड इन द नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्टेबल वेरी सून बाय नेचुरल एक्टिविटीज। मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जिन प्राकृतिक संपदा को हमारे नेचर में बहुत लिमिट मीन्स सीमित मात्रा में है वो प्रेजेंट। सीमित मात्रा मीन्स अगर उनका हम मिसयूज करेंगे, उनको हम फालतू में बेफालतू उसका बर्बादी करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सब हमारी पृथ्वी से दूर चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी नेचुरल रिसोर्सेज को हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके एग्जाम्पल हैं फॉरेस्ट, जंगल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ मीन्स जो जंगल हमको मिले हैं, और नेचुरल गैसेस। ये सारे एग्जाम्पल हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये इनएग्जॉस्टिबल, अब जस्ट इसका अपोजिट मीन्स द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी मीन्स जिसकी कोई सीमित मीन्स वो असीमित मात्रा में हमको मिला हुआ है। मीन्स हमारी प्रकृति ने, हमारे नेचर ने उसको हमको इतना दे रखा है कि हम उसको कितना ही यूज़ कर लें, कितना ही उसको बर्बादी करें, वो ख़त्म नहीं होगा। जस्ट अपोजिट है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का। तो इसको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एयर और सनलाइट, सूरज से मिलने वाली रोशनी को भी हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट कम्स फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब है जीवाश्म, जीव का अंश। मतलब वो नेचुरल वो चीज़ें जो हमारे धरती के अंदर, जो हमारी सॉइल के अंदर बहुत सालों पहले, चाहे वो प्लांट्स के पार्ट हो या फिर ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो, वो डेड हो करके दब जाता है, और उसका जो बचा हुआ जो उसका जो अंश मिलता है मीन्स हम न्यूज़ या न्यूज़पेपर्स में या टीवी वगैरह में देखते हैं कि करोड़ों साल पहले के कुछ जीवाश्म हमको अब खोदने में मिलते हैं, तो इसी को हम फॉसिल्स कहते हैं। तो द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर बरीड अंडर द रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो आर कॉल्ड फॉसिल्स। नाउ नेक्स्ट टर्म इज फॉसिल फ्यूल्स। अब जैसे इसके नाम से ही हमको लग रहा है फ्यूल का मतलब है ईंधन मीन्स जो हम अपना यूज़ कर सकते हैं। तो फॉसिल से मिलने वाला जो ईंधन है, जो हमको जो फ्यूल मिलता है, उसी को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। नेक्स्ट आता है कोयला बहुत कठोर होता है, हार्ड होता है, ब्लैक होता है, ब्राउनिश इन कलर होता है, और सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में होता है, जो 50% कार्बन जो होता है वो कंटेन करता है, उसमें 50% कार्बन प्रेजेंट रहता है। कोल की 4 वेराइटीज़ आती हैं, जिस फर्स्ट है पीट, सेकेंड इज लिग्नाइट, थर्ड वन इज बिटूमिनस और सब बिटूमिनस, एंड फोर्थ वन इज एंथ्रासाइट्स। अब पीट जो है वो सबसे पहली जो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो सबसे पहली लेयर बनती है ज़मीन के अंदर, उसको हम पीट लेयर कहते हैं। और सेकेंड आती है लिग्नाइट जो 32% ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहता है। थर्ड इज बिटूमिनस और सब बिटूमिनस, इसमें 65% कार्बन प्रेजेंट रहता है। नाउ लास्ट इज एंथ्रासाइट, इसमें 90% कार्बन प्रेजेंट रहता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट रहता है एंथ्रासाइट में, और ये सबसे लोवेस्ट लेयर होती है हमारी
अर्थ के क्रस्ट में, मीन्स अर्थ की जो गहराई होती है, ये सबसे नीचे की लेयर है जिससे हमको एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। अब नेक्स्ट, प्लांट्स का वो पार्ट जो बहुत सालों पहले धरती के अंदर घुस जाता है, मीन्स दब जाता है, और वो मिलियंस मीन्स बहुत सालों से वो ज़मीन के अंदर रहते हुए उसमें हाई प्रेशर मीन्स हाई दबाव मीन्स बहुत ऊंचे दाब और ताप के कारण वो दबता जाता है, मीन्स उसमें कंप्रेशन होता जाता है, फिर वो कोयले में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, और धीरे धीरे इस प्रोसेस को, इस कोयले को बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। कोयले का यूज़ हम अपने घरेलू, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में करते हैं। घरों में इसको, जैसे हम चूल्हा जलाने, और गांव घरों में हम देखते हैं रोटियां भी कोयले से ही सेकते हैं, लकड़ियों के कोयले बनते हैं, पत्थर के कोयले बनाते हैं, तो ये सब। और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में जैसे हम फैक्ट्रीज़ वगैरह में इससे फ्यूल का, जैसे हम देखते हैं कि जो कुछ पहले ज़माने की जो रेल लाइन्स थी, मीन्स जो इंजन थे, रेलवे इंजन थे, वो भी कोयला डाल करके ही चलाए जाते थे। तो ये फ्यूल का काम भी करते हैं। और कोयले से ही हम 3 चीज़ें बनती हैं, कोयले से ही 3 चीज़ें, जब कोयला बनने की प्रोसेस होती है उसमें 3 चीज़ें बनती है। फर्स्ट है कोक, सेकंड वन इज़ कोल गैस एंड लास्ट इज़ कोल तार। ये सारे कोयला बनने की प्रोसेस में ये। अब सबसे पहला आता है कोक। कोक जो होता है बहुत ज़्यादा ढीला, पोरस। ढीला का मतलब है ये, इसकी जो एब्जॉर्प्शन, वाटर को जो एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, सो इसलिए इसको हम पोरस कहते हैं। और ब्लैक कलर का होता है और कोयले से हमको मिलता है। इसको हम ऑलमोस्ट, इसको प्योर फॉर्म होता है ये कार्बन का। नेक्स्ट कोल गैस। कोक बनते वक्त जब जो गैस निकलती है, जो गैस पास होती है, उसको हम कोल गैस कहते हैं। इसका यूज़ भी हम लाइट और हीट के इस्तेमाल में करते हैं। कोल तार काले रंग का होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड होता है, और हम इसको प्रोडक्ट के रूप में, मीन्स जैसे कोल तार को हमको कोक से ही हमें कोल तार मिलता है, और इसमें 200 सब्सटेंसेस मिले रहते हैं जिनका प्रोडक्शन, जिनका यूज़ हम अलग अलग चीज़ों में बनाने में करते हैं, जैसे डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, नेफ्थलीन जो बॉल्स बनती हैं वो भी कोल तार से ही बनती हैं। कोल तार का यूज़ हम रोडों को समतल करने के लिए, मीन्स जो रोडों में जो मेटालिक, उनको डामरीकरण किया जाता है। जब डामर यूज़ किया है, उसके जो काला कलर का जो सब्सटेंस, हम ब्लैक कलर का सब्सटेंस यूज़ करते हैं, वो भी कोल तार होता है। लेकिन आज के समय में पेट्रोलियम से प्रोडक्ट निकलता है बिटुमिन, उसका यूज़ भी रोड को, सड़कों को डामरीकरण करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट कम्स पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब है चट्टान, रॉक्स, और ओलियम का मतलब है ऑयल, मीन्स चट्टानों से निकाला जाने वाला ऑयल। पेट्रोलियम डार्क है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, ऑयली होता है, और जो इसकी स्मेल होती है वो बहुत तेज़ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। अब ब्लैक गोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, और इसी तरह से दिन प्रतिदिन पेट्रोलियम के जो दाम हैं वो भी आसमान छू रहे हैं, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा गया है। पेट्रोल और डीजल को भी हम पेट्रोल से ही निकालते हैं। पेट्रोलियम कैसे बनता है? अब पेट्रोलियम की बनने की प्रोसेस बहुत लंबी है। सालों पहले जो डेड ऑर्गेनिजम्स ज़मीन के अंदर, मीन्स ओशियंस और सीज के अंदर दब गए थे, उनकी जो बॉटम है, उनकी तलहटी, उनकी गहराई में दब गए थे, और उनके ऊपर से सैंड और क्ले की लेयर आ गई। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो दबाव बना, उससे वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। अब पेट्रोलियम को जब हम उसको समुद्र से निकालते हैं तो वो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ घुली रहती हैं। इम्प्योरिटीज़ मीन्स उसमें वो कच्चा, उसको हम रॉ ऑयल या क्रूड ऑयल कहते हैं, और इन इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए, इसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहा जाता है। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, उन जो इम्प्योरिटीज़ पेट्रोलियम में घुली हुई, उसको अलग करना ही रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाता है। अब कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें घुले रहते हैं? तो जैसे LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, पेट्रोल,
डीजल, लुब्रिकेटिंग जो ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स है और या बिटुमेन, ये सारे पेट्रोलियम में ही घुले रहते हैं और ये इम्प्यूरिटीज़ के रूप में उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिनको रिफाइनरीज में डालकर उसको साफ़ किया जाता है। आसाम डिगबोई में सबसे पुरानी रिफाइनरी है, जो सबसे पहली बनाई गई थी। इंडिया की जो सबसे पहली रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी सेंटर था, वो आसाम डिगबोई में है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गैसेस। अब नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म से, मीन्स जो ज़मीन के अंदर जो जीवों के अंश रह गए थे, प्लांट्स और एनिमल्स के, उनसे ही ये गैस बनती है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मीथेन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है और ये या तो जो ज़मीन के क्रस्ट में, मीन्स अर्थ के क्रस्ट में जो क्रूड ऑयल होता है उसके साथ मिला होता है या फिर उससे अलग रहता है। इसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, इसीलिए इसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी, CNG भी कहते हैं। नेचुरल गैस को फॉर्म कैसे होता है? नेचुरल गैस जो वेजिटेशन, जो प्लांट्स और डेड ऑर्गेनिज्म, जब उनमें डिकम्पोजिशन होता है, सड़ता है और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कंडीशंस में, अंडर वाटर जब ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में रहते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये चेंज हो जाते हैं CNG में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस में। नेचुरल गैस को हम इस्तेमाल डोमेस्टिक, घरेलू और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में भी करते हैं। अब इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसको हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या फिर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, मीन्स कुछ व्हीकल्स जो हैं अब CNG से ही चलाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ता है और बहुत कम पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। इससे पॉल्यूशन बिल्कुल ही कम होता है, इसलिए CNG का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसको बैन किया है, पेट्रोलियम, डीजल और पेट्रोल का यूज़ करना बैन किया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, जबकि CNG का यूज़ कम जो पॉल्यूशन है उसको क्रिएट करता है। तो इसीलिए हमको इनका वेस्ट और मिसयूज, इन फॉसिल फ्यूल्स का मिसयूज और इनका जो बर्बादी है वो नहीं करनी चाहिए, और इनके रूप में हमको सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या बायोमास एनर्जी का उपयोग करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड लाइक दिस इंटरेस्टिंग लेसन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।